नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज का विषय गज़ल। गज़ल के तत्व। दोस्तों, संसार की किसी भी वस्तु का अपना एक रूप होता है जिससे उसकी पहचान बनती है। केवल भाव या भाषा के आधार पर किसी रचना को रचना नहीं कहा जा सकता। हर रचना का अपना एक अलग रूप होता है। जी हाँ, उर्दू शायरी की विधा गज़ल का भी एक अपना अंदाज है, एक विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं को जिस प्रकार भिन्न भिन्न अंग दिखाई देते हैं, उसी तरह गज़ल के अंग हैं। तो चलिए हम आज इनकी चर्चा करते हैं। गज़ल शेरों का एक समूह है जिसे अशआर कहते हैं। अनेक शेरों को अशआर कहते हैं। गज़ल शेरों का एक समूह है। तो शेर क्या है? समान वजन पर दो मिसरों में कही गई बात शेर कहलाती है। मिसरा मतलब पंक्तियाँ। शेर दो पंक्तियों में कही गई बात होती है। समान वजन होता है, इसमें मात्रा, भार, इन बातों का, ताल का ध्यान रखा जाता है। तो गज़ल जो शेरों का समूह होता है, उनके तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला तत्व है मतला। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मक्ता, गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कटा हुआ। मक्ता, इसमें शायर अपने उपनाम का जिक्र करता है। यह उपनाम पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि गज़ल पूरी हो गई है। यहाँ पर गज़ल का शायर के भावों की सीमा चरम तक पहुँचती है। यह गज़ल का सर्वश्रेष्ठ शेर, आखिरी शेर माना जाता है। मिसरा, शेर की पहली पंक्ति को मिसराए ओला और दूसरी पंक्ति को मिसराए सानी कहा जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मिसरा, शेर की प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। काफिया, गज़ल के तुकांत शब्दों को काफिया कहते हैं। यह रदीफ से पहले आते हैं। गज़ल में पाई जाने वाली तुक को काफिया कहते हैं। गज़ल के शेरों में रदीफ से पहले जो अत्यानुप्रास शब्द आते हैं और जिसका प्रयोग तुक मिलाने की दृष्टि से किया जाता है, काफिया कहलाता है। गज़ल में रदीफ की अपेक्षा काफिया को अधिक महत्व दिया जाता है। अब रदीफ क्या है? शेर में जो शब्द दोहराकर बार बार जिनकी पुनरावृत्ति होती है, जो शब्द रिपीट होते हैं, उन्हें रदीफ कहते हैं। रदीफ काफिये के बाद आते हैं और प्रत्येक शेर में अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। रदीफ हर गज़ल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, अरब से आई हुई गज़ल उर्दू शायरी में और हिंदुस्तान में इसने एक अपनी अलग जगह बना के रखी है। यह उर्दू की सबसे पसंदीदा शायरी का एक प्रकार है जिसके तत्वों की हमने चर्चा करी, जिसमें मतला, मक्ता, मिसरा, काफिया